Let's start. So let's start with the chapter limits, and the first topic of this chapter is introduction to limits. Okay. तो एक लाइन लिखी है, ध्यान से सुनिए ये. To conceive the total idea about the notion of three important questions, notion of limit, three important questions need to be answered. लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल उठता है इस चैप्टर में कि लिमिट्स हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं. इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए ये तीन क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी व्हाट, व्हाई, हाउ. व्हाट, व्हाई, हाउ, यानी आई होप समझ रहे हो सभी लोग बात. लिमिट किसका निकाल रहे हैं? आंसर लिखा है साथ में, फंक्शंस की बात कर रहे हैं. आई एम श्योर फंक्शंस आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं. दूसरी बात, हम लिमिट क्यों निकाल रहे हैं. और तीसरी बात, हाउ विल वी एबल टू फाइंड द लिमिट. राइट. तो लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शंस की, ये बात तो क्लियर हो गई. अब सवाल उठता है, व्हाई डू वी इवेल्युएट द लिमिट्स. उसके लिए छोटी सी बातें लिखी हैं, सुनो एक बार आराम से मेरी बात. The need for evaluating the limit of a function arises in our physical sciences and engineering when we come across the situations where a function which is not defined at x equal to a, कोई function x equal to a पर defined नहीं है, but however the value of the function as x is so close to a symbolizes a useful physical quantity. ये पूरी बात जो ऊपर लिखी है, इसका सारांश या इसका मतलब मैं बोलूं, इस बात से समझ आ जाएगा जो नीचे के एग्जाम्पल लिखा है कि लेटस से कोई एक फंक्शन लिखा मैंने आपके सामने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. हम जानते हैं इस फंक्शन की वैल्यू 0, 1, -1, 3, √2, इन सब पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं. पुट करेंगे, वैल्यूज आपके सामने लिखी भी है. ठीक. लेकिन इफ आई ट्राई टू फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू 2, अगर मैं x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालूं, वो उसकी डोमेन में है नहीं. fx की जो डोमेन है उसके अंदर में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस का 2 है. करेक्ट. और आप ये भी देख पा रहे हैं 2 पुट करने पर 0/0 आ जा रहा है, और 0/0 यानी डिनोमिनेटर में 0 मैथ्स के अंदर में अलाउड ही नहीं होता. राइट. चलो एक बात तो ये समझ में आ गई अपने को. अब तो सवाल उठता है, हम लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं? सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात बोलूं अगर मैं, लिमिट्स इसलिए पढ़ रहे हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड the nature of a function in the neighborhood of certain value of x, let us say a. आप इस बात को ऐसे समझें कि मान लो मैंने सिंपल एक फंक्शन बोला, एक फंक्शन लिखा मैंने fx इक्वल टू x प्लस 2, और इस फंक्शन को मैं प्लॉट करना चाहूं अगर ग्राफ के ऊपर, तो ये वैल्यू आएगी, ये ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा. ये पॉइंट है 0,2. राइट. और इसी तरह अगर मैं एक और फंक्शन आपके सामने उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, लेट अस से वी टॉक अबाउट द एग्जांपल वी टुक राइट नाउ, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. ठीक. गेटिंग माय पॉइंट. हमने ये फंक्शन ले लिया. अब ये फंक्शन लिया तो ध्यान से देखो, नो डाउट ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर के fx इक्वल टू x प्लस 2 तो आ जाएगा, लेकिन इसकी डोमेन में 2 नहीं है, इस फंक्शन की डोमेन में 2 नहीं है. तो अगर इफ वी ट्राई
to draw a graph of this function, no doubt इसी तरीके से वैल्यूज जाएंगी, लेकिन हम जानते हैं x इक्वल टू 2 इसकी डोमेन में नहीं है, तो 2 पर वैल्यू इस फंक्शन की डिफाइंड नहीं होगी, यानी इस तरीके से ये ग्राफ होगा। कहने का मतलब है ये तो वैल्यू 0,2 ही रहेगी जैसे पहले रहा था। ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई करके ये जो फंक्शन आया और ये जो फंक्शन इनिशियली दिया हुआ है, ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सेम है? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ये सेम तो नहीं है, तो क्या फर्क है इनमें? इनमें फर्क है कि इस पॉइंट पर यानी 2,0 पर कायदे से वैल्यू देखूं, और अगर मैं यहां पर देखूं, लेट अस से ये 2 है, 2 पुट करने पर यहां पर ये फंक्शन की वैल्यू 4 हो जा रही है, राइट? 2 पर वैल्यू 4 हो जा रही है और यहां 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब कहने का, अगर मैं आपसे पूछूं लेट मी नेम दिस फिगर एज, और दिस पार्ट एज फर्स्ट पार्ट एंड दिस एज द लेट अस से सेकंड पार्ट, और अगर मैं पूछूं इस डायग्राम में आपसे कि भैया मुझे ये बताएं कि 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, इफ आई आस्क यू f of 2, your answer in the first part will be 4. लेकिन if I ask you this question here, f of 2, answer is not defined because 2 उसकी डोमेन में नहीं आता। अब जो वर्ड लिमिट है, लिमिट हम निकालते हैं। मैंने जैसा कहा, we want to know the nature of the function in the nearest neighborhood. I am repeating, nature of a function in the nearest neighborhood of a certain value of x. यानी जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ f of x, ये बोलने का तरीका इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 2, मतलब इस बात का मतलब आप ऐसे समझो कि जो 2 पर वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम राइटिंग ओवर हियर, इस बात का मतलब है मैं f of 2 नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आई एम आस्किंग अबाउट द नेचर इन द neighborhood, in the neighborhood of x equal to 2. You getting my point? मैं 2 की नेबर में जानना चाहता हूं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, मतलब किस वैल्यू को वो टेंड कर रहा है। यानी यहां तो मैं बात करूंगा, वो देखने से ही पता चल रहा है कि 2 के आसपास वैल्यू 4 को टेंड कर रही है। यहां भी आप देखें, अगर लिमिट है तभी तो हम बात कर पाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ f of x, इसका आंसर यहां पर 4 आएगा। कहने का मतलब 2 के नेबर में, 2 के नेबर में मतलब 2 का इधर का पड़ोसी और इधर का पड़ोसी, पड़ोसी मतलब समझते, नेबर समझते, नियरेस्ट नेबरहुड of x equal to 2 does not mean at x equal to 2, because at x equal to 2 the figure number 2 says the function is not defined, but I want to understand the nature कि 2 के आसपास फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए लिमिट का एग्जिस्टेंस हुआ या लिमिट पढ़ने की जरूरत पड़ी। मेरी बात समझे? लिमिट को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। वहां बहुत सारी ऐसी जहां होगी जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नेचर ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। आई एम रिपीटिंग, जब एक्सटेंडिंग टू 2 पर बात कर रहा हूं, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर नहीं बात कर रहा हूं, 2 के नेबर में बात कर रहा हूं, राइट पड़ोसी या लेफ्ट पड़ोसी। व्हेन आई यूज दीज टू वर्ड्स,
2 का नियरेस्ट नेबर मतलब क्या है इस बात का, आते हैं इस बात पे भी, ये यहां समझते हैं। अच्छा, एक बात मैंने ऊपर वर्ड यूज किया जो मैंने अभी बोला नहीं था जान करके, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ये आपके सामने लिखा है। जैसे कि, एक मिनट के लिए मेरी बात सुने ध्यान से, जैसे कि हमने क्या करा, मैंने लिमिट निकालनी चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस 4 के 2 फैक्टर बनाए, उसी ठीक प्रकार से जैसे यहां पर बना करके एफ एक्स सिंप्लीफाई होकर के एक्स प्लस 2 आ गया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ऑफ एक्स प्लस 2 निकाला और वो वैल्यू 4 आ गई, यानी एक्स की जगह यहाँ 2 पुट कर दिया तो आंसर 4 आ गया। ये तो सही हो गई बात, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं इस इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पे भी आ रहा हूं, if I ask you a simple question, limit extending to 1 of x plus 1, answer will be 2। ये केवल इतनी बात जितनी मैंने समझाई कि फंक्शन यहां पर x plus 1 है, तो 1 के पड़ोस में, 1 के नियरेस्ट नेबर में ये फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है, हमने ये निकाल लिया केवल इस बात से। लिमिट की जितनी बात मैंने अभी तक समझाई उससे ये समझ आ रहा है, इसे वैल्यू पुट करने पर आंसर आ गया। लेकिन क्या वैल्यू पुट करने पर एक रियल आंसर हमेशा आ जाएगा? आंसर इज नो। वाई? ध्यान से देखें, जैसे कि अभी अभी आपने देखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये ओरिजिनल फंक्शन है। इसमें अगर मैं 2 इनपुट करना चाहूं तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। वो अलग बात है, हमने इसको फैक्टराइज किया ऊपर और हमारे पास आंसर 4 आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो एक और क्वेश्चन लू मैं आपके सामने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, लेट अस से आई टेक दिस क्वेश्चन। फिर दोबारा ध्यान से देखें, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है, क्योंकि 3 पुट करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, जो कि मैथ्स में अलाउड नहीं होता। इसीलिए हम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे। फैक्टराइज करूंगा जैसे ही मैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ये बन जाएगा x प्लस 3, राइट। और आंसर आ जाएगा x की वैल्यू पुट करने पर 6। तो आप समझो मेरी बात, ये दोनों क्वेश्चन which just now I took the example, this one and this one, दोनों में 0/0 फॉर्म आ रहा था, जो कि मैथ्स में सही नहीं है, अलाउड नहीं है लिखना। और दोनों का आंसर, एक का 4 आया, एक का 6 आया। मतलब क्या हुआ, हम इसका आंसर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। हमने एक मेथड का सहारा लिया, जिस मेथड को मैंने फैक्टराइजेशन कहा, फैक्टराइजेशन कहा, और आंसर अलग अलग आ सकता है, आया भी है आपके सामने। यही कारण है हमने आपके सामने, मैंने दो बातें करी। पहला, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया, हम लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं, किस की लिमिट्स निकाल रहे हैं, कैसे लिमिट निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिए, ये शायद जितनी बात अभी तक समझाई उसे समझ आने के लिए काफी है। लेकिन कैसे लिमिट निकालेंगे उसका आंसर अभी मैंने नहीं दिया, यानी हाउ। हाउ का आंसर जानने के लिए पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग फॉर्म का आंसर निकालेंगे, अलग अलग टेक्निक से आंसर निकालेंगे, अलग अलग टूल से आंसर निकालेंगे, ठीक। तो मैंने जैसा कि बताया, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुछ फंक्शन जहां पर आप x की वैल्यू जस्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे और आपके पास डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि ये केस है। या ऊपर जो मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पर ये वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ऑफ एफ एक्स, कोई टेंशन नहीं थी, यहाँ पर हर जगह पर हर चीज डिफाइंड थी। तो वही वैल्यू आ रही है जो 2 पर आ रही है, वही वैल्यू टेंडिंग टू 2 पर भी आ रही है लिमिट पर। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, जैसा कि ये केस या ये केस लिया गया। इन सब के अंदर में एक ऐसी फॉर्म बनेगी जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती मैथ्स के अंदर। जैसे कि ऐसी सारी फॉर्म्स, 7 फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, और उन 7 को हम 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे।
ये दिखने में बहुत इजी सी नजर आ रही है, बात है भी इजी, लेकिन एक चीज बच्चे गलती करते हैं इसको समझने में कई बार। 0/0 फॉर्म का मतलब प्लीज ये मत समझिएगा 0 और 0 काट दिया और आंसर 1 आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या 0/0 फॉर्म के सवाल का आंसर 1 आ सकता है? यस, आंसर आ सकता है, क्योंकि तभी तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, हम कमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। दूसरी बात, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब प्लीज इसको भी ये मत समझिएगा ऊपर इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी कट के आंसर 1 आ गया, अरे भैया हमें नहीं पता ऊपर और नीचे वाले इन्फिनिटी में कौन सा इन्फिनिटी बड़ा और कौन सा छोटा है। तीसरी फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर हमने तो बचपन से पढ़ा है 0 इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज 0। सही है, आपने पढ़ा 0 इंटू एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 0 पढ़ा है, इसको रेक्टिफिकेशन करते हैं। इन्फिनिटी तो किसी ने देखा ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ये 0 नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 है। टेंडिंग टू का मतलब शायद जितना लिमिट्स के बारे में मैंने जिक्र किया हम समझ पाए हैं। टेंडिंग टू का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्चुअल वैल्यू है, नेबर की बात होती है, उसके लेफ्ट में जरा सा या उसके राइट में जरा सा। इसी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कटेगा नहीं, अगेन इन्फिनिटी बड़ा छोटा, आई डू नॉट नो। 1 पावर इन्फिनिटी, फिर दोबारा कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर हमने तो पढ़ा है 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। दोस्तों ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, आई एम रिपीटिंग, एग्जैक्ट 1 अगर मैं बोलूं की पावर इंफिनिटी करूंगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी करूंगा तो क्या आंसर 1 आएगा? आई डू नॉट नो, दैट्स व्हाई इट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इसी तरह इंफिनिटी पावर 0 और 0 पावर 0 फॉर्म भी इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अलग अलग टूल होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, वो तरीके ही हमने डिस्कस करने हैं। और उन सब पे जाने से पहले अगला सवाल हम बात करेंगे लिमिट निकालते कैसे हैं, लिमिट की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है वो समझ आया। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स टू इवैल्यूएट द लिमिट, एंड I'll tell you here now how do we come to know whether the limit exists, yes or no। तो ध्यान से देखें, इधर ये लिखा है इवेल्युएशन ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब मैंने लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी की बात करी उसका मतलब है लेफ्ट पड़ोसी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट मतलब राइट पड़ोसी मतलब राइट हैंड लिमिट की बात। तो ध्यान से देखें, मान लो ए पर हम कमेंट ए पर बात करना चाह रहे हैं लिमिट की, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, पहली बात ये समझनी जरूरी है, एक्स अप्रोचेस टू ए, so then this variable x on the r line यानी नंबर लाइन can do the job in different ways from the left hand side as well as the right hand side। यहां से मैं बात करूंगा यानी लेफ्ट से, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट विल बी डिनोटेड बाय x टेंडिंग टू a माइनस 0। a माइनस 0 मतलब a में से कुछ घट रहा है, या ऐसे बोल दें आप, ऐसा बोल दें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस a के नेगेटिव साइड से, ए के पीछे से अप्रोच हो रहा है, यानी ये ए है अगर, तो यहां से अप्रोच कर रहा हूं मैं इधर से, यू गेटिंग माय पॉइंट। और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x इक्वल टू a माइनस का h, जहां पर h कौन है, इट इज अ infinitesimally small positive number। I am writing here infinitesimally small positive number। You getting my point? सबसे छोटा नंबर पॉजिटिव वो h से डिनोट किया जाता है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इसीलिए बोल रहा हूं। तो a में से कुछ घट गया, क्या घट गया वो दिखेगा नहीं आपको, इतना छोटा घटा, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और राइट हैंड लिमिट क्या कहते हैं? अगर इधर की डायरेक्शन से अप्रोच करें, यानी a से थोड़ा सा बड़ा नंबर, कितना बड़ा, a के ऊपर प्लस, यानी a प्लस h। और इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर यहां हमने fx लिखा था तो x की जगह f ऑफ a माइनस h लिखा, या यहां भी लिख दो f ऑफ
a माइनस का h, एक ही बात। यू गेटिंग माय पॉइंट? x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इज इक्वल्स टू a माइनस h या a प्लस h। राइट हैंड लिमिट के अंदर में a प्लस h, और दोनों ही केस में h LHL में या RHL में यूज होगा तो h एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब सवाल उठता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है? आप ऐसे समझें, द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट एग्जिस्ट इफ both the left and the right limit of a function at a point exist and are equal। मतलब सिंपल बात, ध्यान से देखें, ये लिखा है यहां पर, इस बात को समझें, पॉइंट नंबर 3 को। the limit extending to a of fx is said to exist at x equal to a if right hand limit is equal to left hand limit is equal to a finite quantity disregards whether the function is defined or not at x equal to a। इस बात को प्लीज अच्छे से समझिएगा आप। ये वैसी ही बात है, सिंपल अगर मैं बोलूं, मान लीजिए एक क्लास में एक दिन एक बच्चा कोई नहीं आता है और उस बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं और एक बच्चा उसके राइट में बैठता है और एक बच्चा उस बच्चे के लेफ्ट में बैठता है। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन knowing the nature of that student। तो मेरा ऐसा मानना है क्लास में जो 2 बच्चों, इस बच्चे के अगल बगल में जो नियरेस्ट पड़ोसी होंगे वो सबसे बेहतर उस बच्चे को जानते होंगे। तो अगर उस बच्चे के बारे में, उसका नेचर के बारे में जानना है, तो अगर राइट नेबर और लेफ्ट नेबर दोनों ने, फॉर एग्जाम्पल बोला, लेफ्ट नेबर ने बोला कि सर ये बच्चा बहुत अच्छा है, राइट नेबर ने बोला सर ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो मतलब मैं मान लूंगा कि वो बच्चा अच्छा है। लेकिन दोनों ने बोला पता नहीं, तो मैं क्या मानूंगा? पता नहीं, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर एक ने बोला अच्छा है और एक ने बोला बुरा है, तब भी मैं कंक्लूजन पे नहीं आ पाऊंगा कि भैया वो बच्चा कैसा है। मैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस केस के अंदर में। तो नटशेल में बात करें, उसी चीज को दोबारा टेक्निकल पार्ट पे आ जाए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो होनी चाहिए, लेकिन एक फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल भी होनी चाहिए। एक फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों लिमिट इंफिनिटी को जा रही है, नो, दे बोथ मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। अब एक लाइन और लिखी है, डिसरिगार्ड्स वेदर f is defined or not at x equal to a, irrespective of the fact कि फंक्शन x equal to a पर डिफाइंड है या नहीं है। बिल्कुल सही है, ये वैसी ही बात है, आप ऐसे समझें जैसे हमने ऊपर डायग्राम बनाया था, ग्राफ बनाया था, ये और ये किसका, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का हमने बात करी थी, ये 2,0 है। तो आप इस बात को ऐसे समझे, और ये वैल्यू 0,4 थी, राइट। तो आप इस बात को आप ऐसे समझें, देखो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी ये बात, कि 2 का जो राइट पड़ोसी है लेट्स से वो ये रहा, दिस इज 2 प्लस एच, एंड 2 का लेफ्ट पड़ोसी है लेट्स से ये रहा, यानी लेट्स से 2 माइनस एच, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूंगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h। x इक्वल टू 2 माइनस h हो जाएगा ये, क्योंकि x इक्वल टू 2 माइनस h हो जाएगा। समझ आ रही है बातें मेरी? तो ये वैल्यू, अब ये सिंप्लीफाई होकर के हमने देखा था, ये सिंप्लीफाई हुआ, फैक्टराइज होकर के ये x प्लस 2 आया था। तो यहां पर अगर मैं, ये एफ एक्स की वैल्यू आई थी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब f ऑफ 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस 2 बनेगा। हमारी बात समझ में? अरे भाई ये एफ एक्स है, इनपुट प्लस 2 आउटपुट आ रहा है, तो ये इनपुट है, यहाँ पर इनपुट प्लस 2 आउटपुट आया, तो ये बना कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस का h, और ये 4 माइनस एच वैल्यू आई, h टेंडिंग टू 0 इनपुट करा, तो जैसे ये 4 आया, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आई। समझ आई ये बात? और इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, यानी लिमिट
h टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ 2 प्लस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, f ऑफ 4 प्लस h हो गया, जो की वैल्यू फिर से 4 आ गई। और हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू बराबर आ गई और दोनों फाइनाइट वैल्यू हैं, यानी इधर से भी फंक्शन की बात करूं या इधर से भी फंक्शन की बात करूं, दोनों जगह से वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही है। तो यस, द लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 4 बिकॉज इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी disregards whether f is defined at a or not। ध्यान से देखें, यहां पर 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं था तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और खाली x प्लस 2 का केस लिया था वहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। तो कहने का मतलब इतनी अच्छी बात समझ में आई हमें ये कि 2x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, यानी a उसकी डोमेन में है या नहीं है, इस बात से लिमिट के एग्जिस्ट करने या ना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी है एज पर द प्रोसेस आई टोल्ड यू नाउ, एंड इफ दे बोथ आर इक्वल एंड दे आर फाइनाइट then we say that the limit exists, else apart the limit does not exist। ये तीनों बातें कंपलसरी हैं, ये तीनों बातें LHL, ये सारी बातें कंपलसरी हैं। इनमें से एक भी बात अगर होल्ड ट्रू नहीं कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्लियर है, नहीं करेगी। मेरी बात समझ आ गई? तो यहां तक मैंने लिमिट का मतलब समझाना था। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब I'll take a few of the examples to make you understand or make you a more clearer picture about what do we understand by the existence of the limit and how do we calculate whether the limit exists or not, right? So let us talk about the very first example, fx equal to greatest integer of x। It has no limit at all integers ये लिखा है, तो मतलब क्या है इस बात का, आप ऐसे समझें, ध्यान से देखो, मान लो मैं किसी इंटीजर पर लेट अस से x इक्वल टू 1 पर मैं बात करना चाह रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, प्लीज आराम से समझिएगा इस बात को। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, फिर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 के माइनस में मैं बात करूंगा, राइट हैंड लिमिट मतलब मैं 1 के प्लस में बात करूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द वैल्यू एट 1 इज, मतलब 1 उसकी डोमेन में है नहीं है। वैसे हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन में ऑल रियल नंबर होते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब h टेंडिंग टू 0, यानी f ऑफ 1 माइनस h, ऐसा लिखूंगा क्योंकि हमने यहां पर x को 1 माइनस h से सब्सटीट्यूट कर दिया, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, जो कि क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस का h। अब 1 में से कुछ घट रहा है तो बहुत छोटा घट रहा है, लेकिन 0.9999 वैल्यू आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। सही है बात ये। लेकिन 1 प्लस की बात करूं अगर मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की बात करूंगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h की बात करूंगा, तो ध्यान से देखो दोस्तों, 1 आएगी वैल्यू कि नहीं आएगी? तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नॉट एट ऑल। अब यहां से हमें समझ आया कि LHL is not equal to RHL, so we can simply say the limit does not exist। हम बोल सकते हैं, क्लियर है? और ऐसा केवल 1 पे नहीं, हर इंटीजर पे होगा। और आप चेक कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंक्शन होता है उसके अंदर में भी जो डेफिनेशन में चेंज आता है, इतना फंक्शंस में आपने पढ़ा है कि हमेशा वहां पर डेफिनेशन में जो चेंज आता है वो कहां पर आता है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर आता है। अब ये तो तरीका हुआ बिल्कुल बेसिक तरीके से चलने का और जानने का, लेकिन अगर हमें अपने IIT पर्सपेक्टिव बात करनी है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारी बातें आपको समझा दी। CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसी तरीके से करेंगे और आप पूरा आंसर सॉल्व करेंगे, पूरी बातें ये स्टेप लिखेंगे। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर देना है, विल आई बी एबल टू? यस, आई विल बी एबल टू। सिंपली आप ऐसे समझें,
आप इस थॉट को ऐसे लगाएं, यार हमें पता है कि एक तरीका तो ये है कि इसका ग्राफ मुझे याद है, ये 0 होता है, ये वैल्यू ये 1 होती है, ये वैल्यू 2 होती है, यहाँ पर ये वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर में अगर मैं 1 के माइनस पर बात करूं, मुझे 1 माइनस एच 1 प्लस एच लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 के माइनस में बात करूंगा तो साफ साफ नजर आ रहा है 1 से छोटा है तो वैल्यू 0 आ रही है, और 1 से बड़ा है तो वैल्यू 1 आ रही है। ये दोनों बराबर नहीं है तो मतलब द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई वुड रिकमेंड यू टू अडॉप्ट दिस मेथड। ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए, आप सीधा 1 प्लस और 1 माइनस पर डायरेक्टली वैल्यू चेक करें। ठीक, अब इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर में था तो फ्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा। और अब अगली बात करें, अगर अगला एग्जांपल है मॉड्यूलस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 पर बात करनी है तो ध्यान से देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हमने बात करनी है मॉड्यूलस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो फिर दोबारा वही बात 0 प्लस पर बात करेंगे और 0 माइनस पर बात करेंगे। 0 प्लस पर जैसी मैं बात करूंगा तो मॉड ऑफ एक्स विल बी एक्स, यानी h बाय एच की बात हो जाएगी तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और माइनस एच अपॉन एच की वैल्यू हो जाएगी तो वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये बराबर नहीं है, फिर से आंसर हम बोल सकते हैं द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। राइट, क्लियर है बात? ध्यान से देखो, ये दोनों केसेस जो मैंने लिए यहाँ पर, वहां पर जिस पॉइंट पर मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ वहां पर डेफिनेशन में बदलाव आ रहा है। आई एम रिपीटिंग, जिस पॉइंट पर मैं लिमिट निकाल रहा हूँ मॉड एक्स के अंदर में भी 0 पर डेफिनेशन में चेंज आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी इंटीजर पर डेफिनेशन में चेंज आ रहा है। अब इसी तरह आगे मैं बात करूं tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स की, एक्स टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। मैं 0 के प्लस में बात करूंगा और 0 के माइनस में बात करूंगा। 0 के प्लस में बात करें, अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू tan इनवर्स के अंदर में इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, और हम जानते हैं वो वैल्यू π/2 को जाती है, क्योंकि tan इनवर्स का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं, ऐसा हमने ITF के अंदर में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। ये वैल्यू ऐसा कुछ होता है ग्राफ, राइट? ये वैल्यू 0, π/2 होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है दिस वन, दिस इज 0, माइनस का π/2। तो 0 माइनस पर बात करूंगा तो tan इनवर्स के अंदर में माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी वैल्यू माइनस का π/2 को जा रही है। तो ऐसा इसका मतलब साफ पता लग रहा है दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो आंसर अगेन इज द लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? और इसी तरह अगला एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 पर। देखिए ध्यान से, एक्स टेंडिंग टू 0 पर साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स। अब मैं इसके अंदर में 0 प्लस एच 0 माइनस एच करके नहीं देखूंगा, ऑब्वियसली आप ऐसे ही पता लगा लेंगे। कैसे? ध्यान से देखें, आप 0 प्लस पर बात करें और 0 के माइनस में बात करें। ठीक है, तो 0 के प्लस में बात करें, प्लीज पे अटेंशन, दिस क्वेश्चन इज गुड वन। अब हम जानते हैं यार कि सीकेंट एक्स का जो ग्राफ होता है, सीकेंट एक्स का जो ग्राफ होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, तो सीकेंट का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। ऊपर जो डॉटेड वन है मैं वो दिखा रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। दिस पॉइंट इज 0, 1, राइट? तो 0 के प्लस में अगर मैं बात करूं, 0 के प्लस में मैं बात करूं तो साइन 0 के प्लस पर वैल्यू सीकेंट की क्या आ रही है? 1 से ज्यादा, क्योंकि 0 पर वैल्यू 1 आ रही है तो 1 से ज्यादा आ रही है। अब साइन इनवर्स के अंदर में ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी अलाउड है क्या? नॉट अलाउड। हम जानते हैं, ऐसा हमने ITF में पढ़ा हुआ, इनवर्स के अंदर में पढ़ा हुआ। साइन इनवर्स के अंदर में 1 से बड़ा नंबर अलाउड ही नहीं होता है। और यहां मैं बात करूंगा फिर से साइन इनवर्स के अंदर में, सीकेंड के अंदर में 0 के माइनस की तरफ, यानी ये नंबर फिर दोबारा वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही जा रही है, जो कि फिर दोबारा साइन इनवर्स के अंदर में वो वैल्यू अलाउड नहीं होती है। तो आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर मेरी बात सभी को यहां तक समझ में आ रही होगी। और इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट एक्स। देखो यहां इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी बात। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट एक्स। अगर मैं 0 प्लस पर बात करूंगा तो हमने अभी अभी देखा
सीकेंट 0 प्लस पर बात करते हैं तो वैल्यू 1 से बड़ी आती है, तो साइन इनवर्स के अंदर में 1 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर क्या आएगा, 1 आएगा, तो साइन इनवर्स में 1 हो जाएगा, तो वैल्यू π/2 ही तो आएगी। और अगर मैं 0 के माइनस में बात करूंगा तो साइन इनवर्स के अंदर में क्या वैल्यू आएगी, फिर से 1 ही तो आएगा, क्योंकि यही बात, ये वाला कारण है, 1 से बड़ा ही इनपुट है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर 1 आएगा, तो फिर से वैल्यू π/2 आएगी, और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो यस द लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसका आंसर जो है वो क्या है, π/2। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। और इसी तरह मैं एक और सवाल आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, कि लेट अस टॉक अबाउट, अगर हमने बात करनी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/मॉड्यूलस x की। आप ध्यान से देखें, एक बार 0 प्लस पर बात करूंगा और एक बार मैं 0 माइनस पर बात करूंगा। 0 प्लस पर बात करेंगे तो 1/0 प्लस यानी 1, यानी वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेंगी, और 0 माइनस जाएगा तो मॉड के बाहर तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, तो 1/पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, 1/वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यही रहेगा, विच विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑब्वियसली। बट क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? आंसर इज नो, डज नॉट एग्जिस्ट। याद करो, मैंने लिमिट की डेफिनेशन बताई थी, LHL और RHL बराबर तो है, लेकिन वो दोनों फाइनाइट भी होने चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो 1/mod x का ग्राफ सभी को आता होगा, आई एम श्योर, राइट। तो ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि दोनों 0 प्लस या 0 माइनस पर वैल्यू इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। तो ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। कुछ छोटी छोटी और बातें विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक ग्राफ, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट 100% लिमिट का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे कि ध्यान से देखें, x इक्वल टू 0 पर, ये फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पर मैं बात करूं, 0 प्लस पर बात करूंगा तो वैल्यू 1 आ रही है क्या? यस। 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, 0 के प्लस पर भी वैल्यू 1 को ही तो अप्रोच कर रही है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन लिमिट की बात कर रहे हैं तो 1 माइनस h का लिमिट निकालेंगे h टेंडिंग टू 0 पर तो 1 ही आएगा, राइट। x इक्वल टू 1 पर अगर मैं बात करूं, 1 पर बात करूं तो ध्यान से देखिए 1 के माइनस में, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 के माइनस में वैल्यू 0 को जा रही है, लेकिन 1 के प्लस में यानी यहाँ पर वैल्यू जा रही है, यानी वो वैल्यू 1 को जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ fx, आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियरली आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, 2 पर बात करते हैं, 2 के प्लस में बात करें तो ये वैल्यू इधर को जा रही है, 2 के माइनस में बात करें तो इधर जा रही है, दोनों पर ही वैल्यू किसको जा रही है 2 प्लस और 2 माइनस पर वैल्यू बराबर आ रही है, और वो वैल्यू 1 को जा रही है। ग्राफ से देख करके समझ में आ रही है, यहाँ पर हमें 2 प्लस h या 2 माइनस h लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 के प्लस में 2 से जरा सा नंबर बड़ा है तो भैया 1 से थोड़ी सी बड़ी तो वैल्यू जा रही है, यानी उसकी लिमिट निकालूंगा तो 1 प्लस h की लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर 1 ही तो आएगी, और 2 के माइनस में भी वही वैल्यू आ रही है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ fx, आपका आंसर आएगा 1, एग्जिस्ट कर रही है, और आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल सही है बात। बट क्या ये वैल्यू 2 पर है, उसके बराबर है? इफ आई आस्क यू f ऑफ 2 पर वैल्यू 2 आ रही है, जस्ट टू टेल यू कि यहां पर ये वैल्यू 2 पर बराबर नहीं होगी, वो अलग बात है, हमें 2 पर क्या हो रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और इसी तरह आई एम श्योर ग्राफ को देखकर 3 के प्लस और 3 के माइनस में आप देख पा रहे होंगे वैल्यू 2 आ रही है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 2 आ रही है, लेकिन 3 पर वैल्यू क्या आ रही है? 3 पर वैल्यू, ध्यान से देखो, 3 पर भी वैल्यू 2 ही आ रही है, यहाँ पर ये बात नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल टू ही आएगा। देखो 3 पर बात करें, 3 के माइनस में और 3 के प्लस में, दोनों पर वैल्यू 2 अप्रोच करिए और 3 पर भी वैल्यू 2 ही आ रही है, राइट। एंड सिमिलरली
x इक्वल टू 5 पर अगर हम बात करें, 5 के माइनस पर वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, तो जैसे इन्फिनिटी बढ़ाया द आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो आई एम श्योर ये भी आप सबको समझ में आ गया, और इसी तरह आगे भी किया जा सकता है। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, हम लिमिट अगर x इक्वल टू 2 पर निकालना है तो मैं सीधी बात लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पर बात करूंगा ऑफ fx यानी LHL। ये जो फंक्शन दिया गया है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन दिया गया है, यानी फंक्शन की दो ब्रांचेस हैं। तो x टेंडिंग टू 2 माइनस पर फंक्शन की डेफिनेशन ये है। और इसी तरह अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx की बात करूंगा, ठीक है, जो कि डेफिनेशन ये रही आपके पास। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूं इसे पूरा, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस h इज टेंडिंग टू 0, तो यहां लिखेंगे x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और यहां लिखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ 2 प्लस h। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जो सीबीएसई परस्पेक्टिव बात करी जाए तो ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 प्लस h पर बात करूंगा तो हम जानते हैं डेफिनेशन ये रही, तो यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस h माइनस का 3, तो यहाँ पर वैल्यू h को टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 वैल्यू विल बी 1, और यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h यानी 4 माइनस ऑफ 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। h टेंडिंग टू 0 तो 4 माइनस का 4 के वैल्यू टेंटेटिवली 0 को ही जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं लिख सकता हूं डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। या और अगर ये नहीं करना था तो 2 प्लस पर बात करो, 2 प्लस पर बात करो तो 4 में से 3 घटा दो टेंटेटिवली 1 को वैल्यू अप्रोच करेगी, और 2 के माइनस में 4 में से 4 टेंटेटिवली 0 को वैल्यू अप्रोच करेगी, दोनों बराबर नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। और आखिरी में ग्राफ की, अगर क्वेश्चंस में कई बार ग्राफ दिया होगा, ग्राफ से भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जैसा कि अभी अभी पीछे हमने देखा, ठीक। तो अब आपके सामने है 5 ये फंडामेंटल थ्योरम्स जो लिमिट को सॉल्व करने के लिए काम आएंगी आपको। पहली बात ये जरूरी है कि अगर लेट अस से लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx की l है और x टेंडिंग टू a ऑफ gx की वैल्यू m है, और अगर l और m एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं का मतलब है l एंड m बोथ आर फाइनाइट वैल्यूज, तभी एग्जिस्ट करेंगे, l सा पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो पहला रूल है सम एंड डिफरेंस रूल, यानी f प्लस माइनस का g ऑफ x को अलग अलग से दोनों की लिमिट लिख सकते हो, fx की लिमिट प्लस माइनस का gx की लिमिट, यानी l प्लस माइनस का m आंसर आ जाएगा। सेम एज इन ओवर हेयर, आई डोंट थिंक सो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, समझ आ रही होगी बात। प्रोडक्ट रूल एक साथ लिख दिया तो दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करके l इंटू एम आ जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे f बाई जी, तो ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की लिमिट अलग, लेकिन ध्यान रहे डिनोमिनेटर में 0 ना आए, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्वेश्चन रूल के अंदर में। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, सीधी बात, k टाइम्स ऑफ fx के अंदर रखा या के बाहर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि तो कांस्टेंट है, उसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू a से कोई लेना देना नहीं है, तो k इज अ कांस्टेंट है। मॉडुलस की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ मॉडुलस ऑफ fx लिखें या टोटल का मोड ले लें, एक ही बात है। तो अंदर जो है ना लिमिट की वैल्यू l थी, तो मॉडुलस ऑफ l आ जाएगा आंसर, एक ही बात है, राइट। पावर रूल की बात करें, पावर रूल fx की पावर gx निकालना है तो हम fx की लिमिट अलग निकाल लें a पर, gx की लिमिट अलग निकाल लें a पर, और जो आंसर आएगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। और कॉम्पोजिट फंक्शन रूल एफ ओ जी एक्स जी एफ एक्स मालूम ही है आपको, एफ ओ जी एक्स, तो एफ ऑफ लिमिट अंदर में जी एक्स की निकाली, लेटर से वो वैल्यू एम आई, तो एफ ऑफ एम आंसर आ जाएगा। सही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ लिखे हैं, जैसे कि log ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, एफ एक्स और log दो का इन्वॉल्वमेंट करके फंक्शन आया तो कॉम्पोजिट आ गया, तो अंदर में एफ एक्स की लिमिट निकाली और log के अंदर में जो वैल्यू आ गई, क्योंकि लिमिट तो एफ एक्स की तो एग्जिस्ट कर रही है,
log of L will be the answer. And same is in here in the B part and C part. B part में E पर fx लिखा है, तो E तो कांस्टेंट है, तो लिमिट fx की निकाले वो L है, तो E की पावर L आंसर हो जाएगा। और फिर आखिरी बात ये लिखी है कि अगर x टेंडिंग टू a पर लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगी तो 1/∞ या 1/-∞ विल बी अ वैल्यू टेंडिंग टू 0। ये शायद बात बहुत बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, राइट। तो यहां तक मैंने आपको लिमिट्स का इंट्रोडक्शन, लिमिट्स की डेफिनेशन, या यूं कहूं जो पहले 3 सवाल जो मैंने बोले थे आपसे, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन सब सवालों का जवाब दे दिया है। अब इससे अगले टॉपिक्स क्या आएंगे, द वेरियस स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व अ लिमिट। So we will be discussing those strategies one by one, right?